सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम आश्लेषा नक्षत्र के फल के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र के बारे में जान चुके थे। हाँ, तो हमने जब ज्येष्ठा नक्षत्र के मूल नक्षत्र के बारे में पढ़ा तो वहाँ एक वृक्ष की कल्पना की गई कि वृक्ष के विभिन्न अंगों में विभिन्न विभिन्न संख्याएँ रख दी गई। उसी प्रकार से यहाँ आश्लेषा नक्षत्र में भी कह रहे हैं कि एक वृक्ष ना मानकर एक मनुष्य मान लीजिए, उस मनुष्य के शरीर के अंगों पर भिन्न भिन्न संख्याएँ रख दीजिए, पर वह कार्य आप ना करें। मूर्धा से नेत्र युगल ये कहा उन्होंने, यह श्लोक पूरा उसी के लिए है। इसको ना पढ़कर हम यहाँ पढ़ें बाणाद्रि नेत्र हुतभुग इत्यादि सीधी संख्याओं पर आते हैं। तो बाण मतलब कितना होता है? 5। कामदेव के 5 बाण हैं, तो प्रथम 5 यह मान लीजिए 5 घटी का 1 चरण। फिर उसके बाद अद्रि मतलब पर्वत कितने हैं? 7 प्रमुख पर्वत हैं। नेत्र मतलब 2 ही नेत्र हैं हमारे पास। फिर हुतभुग मतलब 3। अग्नि है ना, अग्नि 3 होती हैं। श्रुति मतलब वेद 4 होते हैं। नाग मतलब सर्प होते हैं 8। रुद्र मतलब 11। षड मतलब 6। आनंद मतलब 11। पंच मतलब 5। तो इस प्रकार से आपको विभाजित करना है। क्या क्या विभाजित करना है? वाण 7, 3, उद्भुग कितनी हो गई? नेत्र तो 2 ही है ना, ये 2 हो गए। उद्भुग 3, श्रुति मतलब 4, नाग मतलब 7, नाग मतलब 8। फिर आते हैं रुद्र मतलब 11, षड मतलब 6 और आनंद मतलब फिर 11, पंच मतलब 5। ठीक, तो इस प्रकार से यह संख्या हो गई। वही इन्होंने लिख दिया। इसका लिखा कि अगर प्रथम भाग में जन्म हुआ उसका, यानी प्रथम वाले जो 5 हैं वाण, तो वह राज्य प्राप्त करेगा। दूसरे वाले भाग में जन्म हुआ तो पितृक्षय, पिता को कष्ट देगा। तीसरे में मातृनाश। चौथे में काम क्रिया में अधिक उसकी रति रहेगी, काम क्रिया में उसका अधिक दिलचस्पी रहेगी। फिर अगर उसका 5वें भाग में जन्म हुआ तो पितृभक्त। छठे में बलि, सपन स्वघ्न हो जाएगा, है ना, अपने पाप में वृद्धि करेगा। फिर 7 में और 8 में त्यागी होगा, 9 में भोगी होगा और 10 में धनी होगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया। ठीक, यह इन्होंने हिंदी में भी लिख दिया है कि अगर पहले चरण में बालक हुआ, पहली 5 घड़ी में बालक का जन्म हुआ तो उसको राज्य की प्राप्ति होगी। फिर जो 5 से लेकर अगले 14 तक होगा, है ना, 5 और 7 12 घटी तक जो जन्म हुआ तो पिता को कष्ट देगा। फिर 12 से 2 और मिला दीजिए, है ना, 13 से लेकर 14 तक अगर उसका जन्म हुआ तो माता को कष्ट देगा। फिर 15 से लेकर 18 तक जन्म हुआ तो पर स्त्री में रत रहेगा, है ना, दूसरी स्त्री के साथ आसक्त रहेगा। फिर 5वें भाग में 4 घड़ी हैं, तो 15 से 4 19, यानी 19 में उसका जन्म हुआ, 19 घड़ी तक उसका जन्म हुआ, 16 से लेकर 19 घड़ी तक तो पिता का भक्त रहेगा। फिर 19 में 8 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 27। तो 20 से लेकर 27 तक अगर उसका जन्म हुआ तो वह बलवान होगा, शक्तिशाली होगा। फिर 7वें में 19 थे ना, 19 और 8 27 हो गए। फिर 7वें में 11 मिला दीजिए 28 और उधर पहुँचे 38। 28 से 38 में जन्म हुआ उसका तो वह होगा आत्मघाती। कहाँ पहुँच गए? इनको आप लिख लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा, वो आपके लिए सरल रहेगा, है ना। जैसे मैं संख्या बता रहा हूँ, है ना, हम कहाँ पहुँच गए थे? 38 तक आत्मघाती। 11 घड़ी में जन्म हुआ तो आत्मघाती रहेगा। फिर 38 से अगली 6 घड़ियाँ जो रहेंगी 44 तक। ठीक, 44 में मान लीजिए तो वह त्यागी रहेगा, 39 से लेकर 44 तक। फिर उसके बाद 44 में 9 और मिलाएंगे तो यह हो जाएंगे 5, 44, 6, 3, 53 हो जाएंगे। फिर 90 से लेकर 53, 9 घड़ी में भोगी रहेगा और 10 में से जो लास्ट की 5 घड़ी हैं उस पर धनवान रहेगा। इस प्रकार से उसकी 60 घड़ियाँ पूर्ण हो जाती हैं और उनके 10 भाग कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग भाग कर सकते हैं उसमें। ठीक, 5 हैं, यहाँ 5 थे, 5 और 7 हो गए हमारे 14, 5 और 7 12 और 2 हो गए 14, फिर 14 और 3 हो गए 17, 17 और 4 कितने हो गए? 17 और 4 21, 21
और 8 हो जाएंगे 29, 29 और 11 हो जाएंगे हमारे 40, 40 और 6 हो जाएंगे 46, 46 और 9 हो जाएंगे 55 और 55 और 5 60। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग संख्याएं बनती जाएंगी कि 0 से 5 है ना, 0 से 5 में उसका जन्म हुआ तो वह क्या करेगा, राज्य प्राप्त करेगा। यदि फिर 5 से लेकर आगे 12 तक उसका जन्म हुआ तो वह क्या करेगा, लिख लीजिए 5 से 12 तक जन्म हुआ तो फिर वह अपने पिता को कष्ट देगा। फिर 12 से लेकर आगे उसके 14 तक जन्म हुआ तो फिर क्या करेगा, माता को कष्ट देगा। और 14 से लेकर 17 में जन्म हुआ तो वह 12 और 2 14, 14 3 17 तक जन्म हुआ तो वह किसको कष्ट देगा, पर स्त्री में रत रहेगा, दूसरे की स्त्री से संबंध बना सकता है। फिर अंक के 4 देखिए, 17 और 4 21, 21 में जन्म हुआ उसका 18 होना चाहिए ना यहाँ, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17। ठीक, 17 और 4 19, नहीं 17 और 4 21, 21 और 8 29। यानी अगर उसका 17 से लेकर 21 के मध्य में जन्म हुआ तो पिता का भक्त रहेगा। फिर 21 से लेकर 28 तक उसका जन्म 29 तक जन्म हुआ तो वह बड़ा ही बलवान रहेगा। फिर अगर 29 से लेकर 29 से एक बना देंगे 30 हो जाएगा, 30 से लेकर 40 तक उसका जन्म हुआ तो आत्मघाती रहेगा, अपने आप को ही कष्ट देता रहेगा, अपने आप को ही दुख पीड़ा देगा, यानी स्वयं का उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा। फिर 40 से लेकर 46 तक, 41 से लेकर 46 तक मानिए, 41 से लेकर 46 तक त्यागी रहेगा। अगर उसका जन्म हुआ तो सब कुछ त्याग कर, हो सकता है संन्यास ले ले अथवा वैसे ही त्याग कर दे। फिर 90 भाग में 9 घड़ी और मिला दें तो 46 में 9 मिलाएंगे कितने हो जाएंगे 55। तो 47 से लेकर 55 तक उसका अगर जन्म हुआ तो भोगी रहेगा, सभी प्रकार की सुख संपत्ति का भोग करेगा। और यदि 10वें भाग में जन्म हुआ यानी 55 से लेकर, 55 तो नहीं होगा, 55 उसमें जाएगा 90 भाग में, 56 से लेकर 60 तक उसका जन्म हुआ तो बहुत धनवान होगा, है ना, धन प्राप्त उसको बहुत अधिक होगा। इस प्रकार से 60 घड़ियों का विभाग आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।